अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थात जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो मेरे गुरु को, उन मेरे गुरुओं को मैं कई कई बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मित्रों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज आप सभी के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए आई हूँ। ये शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है जो कि हमारे पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बाद में वो द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी उन्हें चुना गया, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाने लगा। जबकि मतलब बहुत बड़े गुरु थे, बहुत शिक्षाविद, आचार्य, दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो उन्होंने उनके जो शिष्य थे उन्हें बहुत प्रेम करते थे, बहुत सम्मान देते थे, और वो एक बहुत ही आदर्श शिक्षक भी रहे हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, संस्कृत के विद्वान ज्ञाता रहे हैं वो। तो उनका जन्मदिन जब मनाया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा बर्थडे मत मनाओ, मेरा जन्मदिन मत मनाओ, इस जन्मदिन की जगह आप शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को, मेरे इस जन्मदिन को मनाएं। तो उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है मित्रों। उनके ही बर्थडे के रूप में, उनके ही जन्म दिवस के रूप में आज के दिन को संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी जितने हमारे शिक्षक लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, वहाँ पर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये आज ही कहना चाहती हूँ कि शिक्षक जो एक शिक्षा देता है बच्चों को, है ना, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, उसके ऊपर समाज की एक जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा देना। क्योंकि हम जिन नौनिहालों को, जिन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं मित्रों, वो आने वाले कल का भविष्य होते हैं, है ना। आज हम उन्हें जैसा बनाएंगे, जैसा उनका आकार प्रकार हम उनका बनाएंगे, उनके विचार जो हम आज गढ़ेंगे उनके अंदर, कल के दिन वो वैसा ही व्यवहार करते हैं समाज में। और आज के दिन में, वर्तमान समय में, तो मैं समझती हूँ कि शिक्षकों को के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि बिगड़ते हुए समाज में, बिगड़ते हुए जो वातावरण चल रहा है युवाओं का, और इतने तरह के भ्रष्टाचार, केस, बलात्कार, है ना, अनेक प्रकार की जो समाज में विसंगतियां देखने को मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इसमें जो कमज़ोर होती हुई शिक्षक की नींव है, शिक्षक का जो एक कमज़ोर होता हुआ उत्तरदायित्व है, उसका जो कमज़ोर होता हुआ ढांचा है, वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। मैं एक कहती हूँ कि मतलब एक माँ होने के नाते भी, है ना, सबसे बड़ी बात होती है, एक माँ भी एक शिक्षक है। घर में हम अपने बच्चों को एक शिक्षक के रूप में भी पाल सकते हैं। सबसे बड़ी शिक्षक, पहले गुरु जो है बच्चे की, माँ ही होती है। और माँ यदि घर से ही कोशिश करे, घर से ही अपने बच्चे को संस्कार और जो उसकी सभ्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो देने की कोशिश करे, तो बच्चे का जब आधार, बच्चे का जब बेस अच्छा बनता है घर से, तो वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बन सकता है समाज के लिए।